हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस सोल्यूशन ऑफ लीनियर क्वालिटी इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड के हेडिंग पे हम लोगों ने अपना पिछला लेक्चर भी कंप्लीट किया था और आज का लेक्चर भी इसी पे कंसंट्रेट करता हुआ है। इस पे कंसंट्रेट करता हुआ ये लेक्चर क्यों है, इसको ज़रा ध्यान दीजिए। क्योंकि एक तो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स निकालने का एक दूसरा मेथड भी है। उस मेथड का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आपके पास एक वैल्यू है 1 - 2 0 2 1 3 0 - 2 1, कैपिटल बी दिया है 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 और 5। अब इन दोनों का पहले क्या कहा गया, फाइंड ए बी। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये और बहुत आपको मजा आएगा इसमें। इसमें कहा है फाइंड ए बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट देयर प्रोडक्ट। उसके बाद कहा है, उसके बाद तीन तरीके से इस स्टेटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा, वो हमने तीनों लिखा है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा एंड हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। आर हेंस की जगह या तो क्या यूज किया जाएगा 10, सॉल्व आर यूज दिस रिलेशन। यहां पे क्या कहा जाएगा बेटा, यूज दिस रिलेशन। तो आप लोगों के पास तीन चीजें हैं, हेंस सॉल्व 10 सॉल्व दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन। ये भी हम लोग का क्या है, लीनियर इक्वेशन। ये हम लोग का क्या है बाबू, लीनियर इक्वेशन। इसके बाद फाइंड ए बी एंड यूज दिस रिलेशन, यूज दिस रिलेशन सॉल्व। तो यानी कि आपके पास जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है फॉर्मूला ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज नहीं करना है। क्योंकि जब प्रोडक्ट के रिजल्ट का यूज करके आपसे कहा जाएगा तो अब आप अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि आप एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स निकालेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। अब आपको क्या करना है, हम वो आपको बताने जा रहे हैं। एक बड़ी छोटी सी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमको और आपको जाननी चाहिए। क्या, अगर आपसे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहें कि बेटा यहां पर लिखा हुआ है AB is equal to I, this स्टेटमेंट कंक्लूडेड व्हाट। हम आपसे कहें कि AB is equal to I लिखा है, बताओ ये स्टेटमेंट हम लोगों को क्या बताता है, ये स्टेटमेंट हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देता है। इस पे आगे बढ़ते हैं। अगर AB is equal to I लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों में एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स है। कौन है, आई डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो अबाउट दैट। वाई, बिकॉज एनीवन कैन बिकम्स द इनवर्स ऑफ अदर। कोई भी किसी का इनवर्स हो सकता है। कब कैसा हम इनवर्स सपोज करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है और किस इंफॉर्मेशन का हमें यूज करना है, जो अभी हम इस क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाएंगे। बट अगर आपसे कोई कहे कि इफ ए बी बिकम्स आइडेंटिटी देन दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी आर इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी आर इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए, यानी एनीवन कैन इनवर्स ऑफ अदर। क्यों, क्योंकि वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। इट मीन्स एनी वन ऑफ देम बिकम्स द इनवर्स ऑफ अदर। यहां पर कोई किसी का इनवर्स हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स किसी का इनवर्स हो सकता है। सपोज करो कि हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू के आई, ए बी इज इक्वल टू व्हाट,
KI, then we divides K in B. I comparing A inverse is equal to I. Comparing after these two relation, we have A inverse is equal to B upon K. मान लीजिए इस तरीके से हमने आपको बताया। कोई बच्चा कहता है कि सर अगर AB इज इक्वल टू KI है और इस K को हम यहां डिवाइड कर दें और यहां I लिख दें और यहां B इनवर्स इज इक्वल टू I लिख दें, तो यहां से क्या कंक्लूड होगा? यहां से ये कंक्लूड होगा कि B इनवर्स इज इक्वल टू A अपॉन K। तो आप किसी को किसी का इनवर्स मान सकते हैं। तो यहां पर आप कांस्टेंट के बिहाफ पे भी बेटा हमने आपको समझा दिया कि AB इक्वल टू KI है, तो उस केस में B इनवर्स A अपॉन K होगा या A इनवर्स B अपॉन K होगा। और केवल अगर AB इक्वल टू I है तो A इनवर्स B कहा जा सकता है या B इनवर्स A कहा जा सकता है। अब इस सुंदर कॉन्सेप्ट का यूज करता हुआ हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आप हमारे साथ समझेंगे, पूरा समझेंगे, ये हम इतना तो एक्सपेक्टेशन आपसे हम रख ही सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। बेटा तो जब फाइंड ए बी कहा तो ए मल्टीप्लाई विद बी, वैल्यू ऑफ ए 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1 एंड बी आ जाओ 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 एंड 5। आ जाइए यहां पे आप देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो ए बी इज इक्वल टू, जरा देखिए जैसा कि हम आपको बताते हैं, यू शुड टेक फर्स्ट रो एंड इट विल बी पुट ऑन फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 into 7 बेटा 7, सेकेंड एलिमेंट विद सेकेंड एलिमेंट -2 4 0 into 4 0, first row, after that second column 1 into 2 2, -2 into 1 -2, and here 0 into 2 0, first row multiply with the third column. After that we have 1 into -6 -6 -2 -3 plus 6 and 0 into 5 plus 0. Second row, अब देखिए we should take always rows in the first matrix in case of the multiplication and column in the second matrix. हम लोग हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स में रो को सिलेक्शन करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। ये हमेशा अपने दिलो दिमाग में आप बैठा के रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और उन रिजल्टों का आपस में एडिशन करेंगे। इन केस अगर कहीं प्रोडक्ट का रिजल्ट निगेटिव आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन हम लोग एडिशन के अप्रोच पे ही आगे प्रोसीड करते हैं। आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 7 जा 14, 1 into -2 -2, here -12, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 and 3 2 जा 6, 2 -6 -12, 1 into -3 and plus 15 and plus 15 plus 15. Second row first column 0 here plus 4 here -4 here 0 -2 and plus 2 0 0 0 here plus 6 and here plus 5. After that you find here 11 0 0 0 11 0 0 0 11.
आफ्टर टेकिंग 11 एज कॉमन, बेटा अगर 11 हम कॉमन ले लें तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इस यहां पे देखो ध्यान से, a एंड b इज इक्वल टू 11i। अब यहां पे हम लोग इसको छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इस 11 को हम b के साथ ले जाएंगे कि इस 11 को हम a के नीचे ले जाएंगे, वो ये डिसाइड करने वाला है। चलो इस पे आते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म बेटा यहां पे देखिए, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग इस वेरिएबल में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते समय इसके जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, x y z के कोफिशिएंट, उससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। चूंकि ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम लोग के पास क्या आएगा बेटा? 1 -2 एंड z नहीं है तो उसके जगह 0, x की जगह 2, y की जगह 1 एंड z की जगह 3। यहां पर x नहीं है तो 0, -2 और 1। यहां पे वेरिएबल को लोगे आप x y z, यहां पे आप कांस्टेंट टर्म को लोगे बेटा तो कितना आएगा? 10 8 7। यहां पे ये देखो ये किसकी जगह है? ये a की वैल्यू है कि b की वैल्यू है? तो जरा देखो, 1 -2 0 1 -2 0 2 1 3 2 1 3 0 -2 1। तो ये कितना आया बाबू? ax इज इक्वल टू नॉट b। क्यों? यहां b हमने क्यों रख के मिटा दिया? क्योंकि b ऑलरेडी ये मेंशन है, इसलिए हमें यहां पे नया लेटर सूच करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स c। x की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह हम लिखेंगे x y z। अब a इनवर्स, अब देखो यहां पे ये a इनवर्स, तो हमें a का इनवर्स निकालना है, यानी इस 11 को हम किसके नीचे लाएंगे बेटा? इस 11 को लाएंगे हम b के नीचे। तो अब यहां से हमें क्या इंप्लाई हुआ? ये a और ये i आप जानते हो किसके इक्वल होता है? a इनवर्स। यानी यहां से हमारे पास a इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिला? b अपॉन 11। ये इस बात को करता है एंड यूज दिस रिलेशन, इस यूज दिस रिलेशन का रिजल्ट है। यहां पर हमने एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया। आप भी नहीं करोगे, अगर करोगे तो मार्क्स काट दिए जाएंगे, 0 हो जाएगा। और हमें नहीं लगता है कि आप मेहनत 0 के लिए करते हो, तो इसलिए ये तो आप करने से रहे और करना भी नहीं कभी। तो अब यहां से a इनवर्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? b अपॉन 11 प्लस c। 1 अपॉन 11 आ जाइए b की वैल्यू हम लोग के पास कितनी है बाबू? 7 2 -6 -2 1 -3, यहां पे -4 2 एंड 5। यहां पे आ जाइए c के लिए हमारे पास कितना है बेटा? 10 8 एंड 7। 1 अपॉन 11। आइए यहां पे हमने किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आया बेटा? 70। ये कितना आया? 16। और ये कितना आया? -42। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -20 प्लस 8 और -21। चलिए भाई यहां पे देखा जाए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -40 प्लस 16 और प्लस 35। यहां पे आइए कितना आएगा? अब देखिए यहां पर 1 अपॉन 11 आ जाओ बेटा यहां पे, तो 70 और ये 16, तो 70 और 16 कितना आया? 86। ये 42 यहां लिख दिया जाए भाई, तो ये आया 44। यहां पर आपके पास क्या आया बाबू? यहां पर आपके पास आया -20 प्लस 8 -12 और -33। और यहां हम लोग के पास क्या आया? 35 और -40 -5 और ये 11। डिवीजन करोगे आप तो कितना आएगा? 44 अपॉन 11 4 -3 एंड 1। कंपेयरिंग इन दोनों का किया जाएगा तो x की वैल्यू हम लोग के पास क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू आएगी 4, y की वैल्यू आएगी
-3 एंड z की वैल्यू आएगी 1। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये कम समय में होता, बहुत कम समय में। वो अलग बात है कि हम समझा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप, बट एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप इसको बहुत स्पीड से करेंगे। पॉजिटिवली ये 4 मिनट टू 3 हाफ मिनट, 4 मिनट 4 हाफ मिनट में मैक्सिमम एवरेज, बिलो एवरेज और ब्रिलियंट बच्चे सारे के सारे कवर अप करते हैं। अब जरा इसको वेरीफाई किया जाए बेटा। तो x y z, तो यहाँ x और y की वैल्यू रखो जरा। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू या x y z वाले रिजल्ट में रखो, ये वाला है। तो तीनों का वेरिफिकेशन हो जाएगा ना। 4 2 जा 8, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू +1, तो 8। तो ये कैंसिल हो गया, तो 8 इक्वल टू कितना आया, यानी हम लोगों का जो आंसर आया वो एकदम करेक्ट है और हम लोग अपने 6 मार्क्स को स्कोर करने में कैपेबल हो गए, सफल हो गए। और इसके लिए हमको और आपको दोनों लोग को खुश होना चाहिए। चलिए, तो आपको अगर कहीं भी दिक्कत है, किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख के, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। आप हमारे अप्रिसिएशन को बढ़ाने के लिए आप अपने पॉजिटिव कमेंट दें, बट अगर कहीं डाउट है तो आप उसको हमसे जरूर कहें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाते समय या किसी तरह की आपकी तकलीफ को हर हाल में दूर कर सकें। आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने और यार दोस्तों से इस चैनल को, स्टेप्स बेस्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाकर बार बार इस चैनल को अपनी तरफ आप उसकी वीडियो को पाने की कोशिश करना, ये जरूर जारी रखिए, क्योंकि इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।